बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में बायोलॉजी में आगे के क्रम में कवकों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई। इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ा गया था। आज जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई, इस कवकों के आर्थिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य में कवक जो होते हैं लाभदायक और हानिकारक दोनों वे से कार्य करते हैं। कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक। तो आज हम लोग लाभदायक क्रियाएं, लाभप्रद क्रियाएं, यूजफुल एक्टिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें खाद्य पदार्थ के रूप में, एज फूड, भोजन के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, किसका किया जाता है, इसको जानेंगे। तो एगारिकस मार्केला, एगारिकस जो है छत्रक मशरूम है, मार्केला गुच्छी है, और लाइकोपर्डान हिंदी इंग्लिश सब इसका बराबर है। तो एगारिकस छत्रक मशरूम, मार्केला गुच्छी और लाइकोपर्डान, इसको खाद्य पदार्थों के रूप में हम भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। विटामिन रिच होते हैं कुछ जो है, जैसे ईस्ट, विटामिन ईस्ट से क्या होता है, विटामिन प्राप्त होते हैं। उस विटामिन में थायमिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिक अम्ल, बायोटीन और निकोटिनिक एसिड, ये सब ईस्ट से भी प्राप्त होते हैं। अब उद्योग के रूप में, इंडस्ट्री, उद्योग के रूप में क्या किया, तो बहुत से उद्योग हैं। जैसे सबसे पहला कवक हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है उद्योगों की दृष्टि से, तो पनीर उद्योग, इन चीज इंडस्ट्री। पनीर, दूध से पनीर तैयार किया जाता है, उसको फिर हम लोग खाते हैं। तो एग्जाम्पल है पेनिसिलियम कोमेमवर्टी, पेनिसिलियम पी कोमेमवर्टी और पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, ये दो ऐसे कवक हैं जो कि पनीर के निर्माण में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब दूसरा है इन बेकिंग इंडस्ट्री, डबल रोटी के रूप में कुछ ऐसे ईस्ट होते हैं जो बेकिंग इंडस्ट्री में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है ना, साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी। दूसरा है इन एल्कोहल इंडस्ट्री, एल्कोहल के निर्माण में, एल्कोहल एक पेय पदार्थ है जिसका हमारे तंत्रिकीय प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पर। तो एल्कोहल में शर्करा, शर्करा परजाइमेज ईस्ट है, इसकी क्रिया से फर्मेंटेशन किण्वन कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप C2H5OH एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। C2H5OH एथिल एल्कोहल का निर्माण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस तरह से एल्कोहल इंडस्ट्री। आगे के क्रम में एसिड फॉर्मेशन, अम्ल निर्माण, अम्ल के निर्माण में भी कवक का अहम रोल है। जैसे गैलिक अम्ल, गैलिक एसिड फॉर्मेशन, गैलिक अम्ल के निर्माण में एस्परजिलस गैलोमाइसीज एक कवक है जो गैलिक अम्ल का निर्माण करता है। और ग्लूकोनिक अम्ल में एस्परजिलस नाइगर, उसी की प्रजाति है एस्परजिलस नाइगर। इस तरह से एसिड फॉर्मेशन में मैलिक अम्ल, गैलिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल दोनों के निर्माण में क्रमशः एस्परजिलस ग्लूकोमाइसीज और एस्परजिलस नाइगर प्रयुक्त होते हैं। अब इंजाइम फॉर्मेशन, इंजाइम बीकर के निर्माण में, बीकर इंजाइम को क्या कहते हैं, बीकर के निर्माण में, जैसे एमाइलेज, इन्वर्टेज, ये दो बीकर हैं। एमाइलेज का निर्माण एस्परजिलस ओरिजी के द्वारा होता है। इन्वर्टेज इंजाइम का निर्माण साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी के द्वारा जो है इन्वर्टेज इंजाइम का निर्माण। इसी तरह से आगे के क्रम में हम लोग औषधि निर्माण, मेडिसिनल यूज में बहुत से कवक हैं, फिलहाल कुछ आपको बताया जा रहे हैं। मेडिसिन के फॉर्मेशन में पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है जिसके निर्माण में पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक प्रयोग में लाया जाता है।
पेनिसिलियम नोटेटम कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है। दूसरा एरगट, एरगट ये भी एक प्रतिजैविक है। इसका निर्माण क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से एरगट का निर्माण किया जाता है। तीसरा है क्लेविसिन, क्लेविसिन प्रतिजैविक का निर्माण एस्परजिलस क्लेविटस, क्लेविटस एस्परजिलस क्लेविटस से क्लेविसिन नामक प्रतिजैविक का निर्माण होता है। इस तरह से कवक औषध के निर्माण में, मेडिसिन के फॉर्मेशन में अहम रोल अदा करते हैं। फाइटोहार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ फाइटोहार्मोन, फाइटोहार्मोन का मतलब प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन के निर्माण में जिबरेलिन एक प्लांट हार्मोन है, फाइटोहार्मोन है, जिसको ग्रोथ रेगुलेटर्स वृद्धिवर्धक हार्मोन कहा जाता है। ये फ्यूसेरियम मोनलीफॉर्म, फ्यूसेरियम मोनलीफॉर्मे, जिसको पहले जिब्रेला फ्यूजिकोराई कहते हैं, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से जिब्रेलिन कवक प्राप्त, जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक से जिब्रेलिन हार्मोन तैयार होता है, जो प्लांट ग्रोथ पादप हार्मोन के रूप में कार्य करता है। अगला, इन बायोलॉजिकल रिसर्चेज, जीव विज्ञान क्षेत्र की खोज में जीव विज्ञान खोज संबंधी कौन से हैं? जैसे न्यूरोस्पोरा है, एस्कोबोलस है, ईस्ट है। न्यूरोस्पोरा, एस्कोबोलस और ईस्ट क्रमशः जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, साइटोलॉजी, कोश का विज्ञान और मेटाबॉलिज्म, उपापचयिक आदि क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। तो ये कवकों के लाभदायक, लाभप्रद एक्टिविटी, यूजफुल एक्टिविटी, लाभप्रद प्रभाव रहे। कल हम लोग पढ़ेंगे हानिकारक प्रभाव। थैंक यू।